एकनाथ शिंदे के पास 39 शिवसेना विधायक। के सूत्रों से खबर आ रही है 39 विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के साथ हैं। 16 जो हैं वो शिवसेना के विधायक बताए जा रहे हैं। शिंदे कैंप पर अब दल बदल कानून लागू नहीं होगा, ये राहत भरी बात है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए दिक्कत बढ़ा रही है। तो 39 विधायक जो एकनाथ शिंदे के खेमे हैं, उद्धव के पास बच गए हैं 16 शिवसेना के विधायक। शिवानी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शिवानी, 39 एमएलएज के होने का दावा एकनाथ शिंदे के जो खेमा है उसमें किया जा रहा है, यानी कि जो मैजिक का आंकड़ा है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं वो प्राप्त कर चुके हैं एकनाथ शिंदे। बिल्कुल, कुछ वक्त पहले ही हम बात कर रहे थे कि 36 तो उनके पास ऑलरेडी थे और जिस तरीके से 3 लोग और जुड़ गए हैं, 3 लोग और मुंबई से रवाना हुए, सूरत से सीधे रवाना हुए गुवाहाटी, वो साफ इस बात को सिद्ध कर देंगे कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ ये कि महज 16 लोग उद्धव ठाकरे के साथ बचे हुए हैं, ये वो आंकड़ा है जो कम से कम 15 से 16 पर तो पहुंचा है, क्योंकि एक जो अनिल देशमुख, माफ चाहती हूँ मैं, एक जो नितिन देशमुख हैं उन्होंने वापसी की है। उन्होंने कहा सूरत से वापस लौटकर कि मैं सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हूँ, इसलिए ये आंकड़ा 16 पर पहुंचा। 39 जब एकनाथ शिंदे के पास है तो ये सिद्ध हो जाता है कि 2/3 का जो आंकड़ा था वो भी क्रॉस कर चुके हैं शिंदे। तो शिंदे सीधे तौर पर अब आर और पार की लड़ाई भी नहीं बची है, क्योंकि जो सारी चीजें हैं, जो सारे बॉल्स हैं वो एकनाथ शिंदे के कोर्ट में आते हैं। लेकिन अगर 29 ऑलरेडी हो चुके हैं तो उनको किसी भी क्षण में अब जो अपना लेटर है वो मात्र गवर्नर तक पहुंचाना होगा इन 39 एमएलए के सिग्नेचर्स के साथ, जो पहले से ऑलरेडी उनके पास 23 सिग्नेचर किए गए फॉर्म्स हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। अब उसमें आए हुए अन्य एमएलए के सिग्नेचर्स को लेकर वो गवर्नर के पास कभी भी पहुंचने के निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल, गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए मुंबई से गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज ये महाविकास अघाड़ी की जो मीटिंग होगी इससे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आज बड़ा निकलकर जरूर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकालना है। तो ऐसे में 2 बड़े विकल्प हैं, या तो उद्धव ठाकरे इस सीट से हटें, एकनाथ शिंदे को बिठा लिया जाए, इस पर भी सोच विचार हो सकता है। और दूसरी चीज, क्या यह भी संभव है कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी बना करके बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाए, इस पर विचार विमर्श हो? बहरहाल राज्यपाल क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि आज बीजेपी को निमंत्रण दिया जाता है या नहीं। बिल्कुल, देखिए पहले निमंत्रण तो नहीं दिया जाएगा, पहले जाहिर तौर पर फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में अल्पमत में आने के बाद जब सरकार गिरेगी उसके बाद ही अगला कदम होगा। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को मौका दिया जाएगा या उसके पहले ही एकनाथ शिंदे जो हैं वो पार्टी तोड़कर जो अलग गुट है शिवसेना का उसे क्लेम करते हुए बीजेपी को समर्थन देंगे, और या फिर वो मर्ज, उनके पास ऑप्शन है कि वो उसे बीजेपी में मर्ज भी कर सकते हैं सभी के साथ मिलकर। तो ये तमाम जो है विकल्प सामने आ रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी लगातार अपने भविष्य को लेकर जो है वो चिंतित है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी की बैठक जो है शरद पवार के घर पर चल रही है और थोड़ी देर में वाईबी चौहान सेंटर जहां पर हम मौजूद है यहाँ भी तमाम एनसीपी के जो नेता हैं वो शरद पवार के नेतृत्व में पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये अब खड़े हो रहे हैं कि शरद पवार और कांग्रेस के तमाम दिलासे के बाद भी उद्धव ठाकरे ने बहुत आसानी से इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि जिस तरीके का नंबर गेम इस वक्त दिखाई दे रहा है, ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास इस्तीफा देने के अलावा ज़्यादा विकल्प बचता नहीं है। लेकिन क्या महाविकास अघाड़ी मिलकर एक बार कोशिश करेगी कम से कम कि अगर मामला विधानसभा के फ्लोर टेस्ट तक जाता है तो उस स्थिति में क्या वो बाकायदा इंडिपेंडेंट या जितने भी अपने बचे खुचे विधायक हैं सबको मिलकर एक बार फिर से टकराने की कोशिश करेंगे और उस नंबर गेम में, उस फ्लोर टेस्ट में पास होने की कोशिश करेंगे।